कहते हैं कि पद चाहे कितना भी ऊंचा हो, अगर अहंकार उससे भी ऊंचा हो जाए तो एक दिन जमीन जरूर छूनी पड़ती है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक अफसर था, रुतबे वाला, सरकारी गाड़ी वाला, मैं एसडीएम हूँ कितने वाला। और दूसरी तरफ एक मामूली सा पेट्रोल पंप कर्मचारी, जिसकी कमीज पर धूल थी और जेब में ईमानदारी। दोनों का सामना एक सीएनजी पंप पर होता है और एक थप्पड़ से पूरे सिस्टम की हवा बदल दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। ये कहानी है भीलवाड़ा जिले के जसवंतपुरा गांव की, जहां 21 अक्टूबर 2025 के दोपहर 3:43 पर थप्पड़ का युद्ध शुरू हुआ। गर्मी की तपती दोपहर अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर गाड़ियां धूल उड़ाती चल रही थी। सीएनजी पंप पर रोज की तरह लाइन लगी हुई थी। पंपकर्मी दीपक अपने काम में मस्त था। हर गाड़ी से गैस भरना, रसीद काटना और आगे अगले कस्टमर की ओर बढ़ जाना। तभी एक सफेद गाड़ी आती है, बड़ी सी एसयूवी। ड्राइवर सीट पर एक शख्स बैठा था, साथ में पत्नी और बच्चे। उसके आगे पहले से एक और गाड़ी खड़ी थी। पंपकर्मी ने पहले वाली गाड़ी की ओर देखा। उसका फ्यूल टैंक बंद था। वो खड़ा इंतजार करता रहा। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड तक कोई हरकत नहीं हुई। लगता है सामने वाला तैयार नहीं है, उसने सोचा, और नोजल उठाकर पीछे वाली सफेद एसयूवी में सीएनजी भरना शुरू कर दिया। बस यही वो पल था जिसने पूरे राजस्थान को हिला डाला। पहली गाड़ी का दरवाजा अचानक खुला। एक गुस्से में तमतमाया चेहरा बाहर निकला। साफ सफेद शर्ट, आंखों में गुस्सा और लहजे में आदेश। अरे रे, मैं एसडीएम हूँ। कर्मचारी थोड़ा चौंका। धीरे से बोला, साहब आपने ढक्कन खोला ही नहीं तो मैं गैस कैसे भरता। पर साहब को सुनने की फुर्सत ही कहाँ थी। उन्होंने कहा, मुझे सिखा रहा है। और धड़ाक, एक जोरदार थप्पड़ जो सीधा कर्मचारी के गाल पर पड़ा। सारा पेट्रोल पंप सन्न। सिर्फ उस थप्पड़ की गूंज रह गई। कर्मचारी कुछ बोल भी नहीं पाया, बस वहीं खड़ा रह गया। चेहरे पर हैरानी, आंखों में डर और दिल में दर्द। पास ही एक और कर्मचारी था, प्रभुलाल। उसने सब कुछ देखा। वो दौड़ता हुआ आया और कहा, साहब ये क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो इसे। लेकिन बात खत्म होने से पहले ही एसडीएम साहब ने पलटकर उसे भी थप्पड़ दे दिया। अब प्रभुलाल के सब्र का बांध टूट गया। उसने बिना कुछ सोचे, बिना डरे वापस पलटकर एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। गूंज पूरे पंप पर फिर से फैल गई। अब अफसर और कर्मचारी आमने सामने थे। साहब का चेहरा लाल, कर्मचारी की सांसें तेज। लोग बीच बचाव करने दौड़े। पत्नी भागते हुए आई, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इन्हें। पर एसडीएम साहब तो जैसे बेकाबू से हो गए थे। चिल्लाते हुए बोल पड़े कि साले, तेरे मालिक को भी देख लूंगा और तुझे भी। पंप के बाकी कर्मचारी बोले कि साहब, मालिक पर मत जाना, जो गलती हुई है वो सामने है। पर अब मामला हाथ से निकल चुका था। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे और पंप का सीसीटीवी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ ही घंटों बाद वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हर जगह एक ही हेडलाइन, प्रतापगढ़ के एसडीएम ने सीएनजी कर्मचारी को थप्पड़ मारा तो कर्मचारी ने भी जड़ दिया तमाचा। वीडियो में साफ दिख रहा था। एसडीएम खुद बोले कि मैं एसडीएम हूं, फिर पहले थप्पड़ मारा, फिर दूसरा, लेकिन वायरल होते ही कहानी पलट गई। एसडीएम की पत्नी थाने पहुंची और शिकायत दी कि कर्मचारी ने आंख मारी, बच्चों से बदतमीजी की और गाड़ी छेड़ दी। थाना था रायला पुलिस स्टेशन, भीलवाड़ा। पुलिस हरकत में आ गई साहब, और 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी कर लिया। दीपक माली, प्रभुलाल कुमावत और राजा शर्मा। लेकिन जनता के पास अब फुटेज था, और फुटेज झूठ नहीं बोला करते। अब सोशल मीडिया पर 2 पक्ष बन गए। एक कहता सरकारी अफसर का अपमान हुआ, और दूसरा कहता गरीब का हक छीन लिया गया या उसका अपमान किया गया। एक यूजर ने लिखा कि थप्पड़ पहले अफसर ने मारा, और गूंज जनता की आवाज बन गई। एक और ने लिखा कि यह सिर्फ सीएनजी नहीं, अहंकार का फ्यूल था जो फट गया। इस बीच पुलिस ने बयान जारी किया, मामले की निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन सबको पता था कि न्याय और ताकत की लड़ाई में न्याय अक्सर देर से ही पहुंचता है। थप्पड़ की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि एसडीएम साहब का पुराना रिकॉर्ड बाहर आने लगा। लोग एक्स पर लिखने लगे, यही वो छोटूलाल शर्मा है जिसकी 2-2 शादियों की चर्चा थी। पहले भी विवादों में रहे हैं। अब लोग कहने लगे, एक थप्पड़ ने इनकी पहचान बदल दी। और ये बात सच भी थी, क्योंकि उस दिन से राजस्थान में थप्पड़बाज एसडीएम नाम मशहूर हो गया। सोचिए, अगर वो कर्मचारी पलटकर थप्पड़ नहीं मारता तो शायद ये खबर कभी सामने ही नहीं आती। लेकिन आज वो थप्पड़ सिर्फ गाल पर नहीं पड़ा, वो पूरे सिस्टम की साख पर पड़ गया। एक तरफ था मैं एसडीएम हूं का अहंकार, और दूसरी तरफ मैं इंसान हूं की आवाज। लोग कहने लगे कि सरकारी कुर्सी पर बैठकर जो खुद को भगवान समझने लगते हैं, उसे एक दिन जनता का थप्पड़ जरूर खाना पड़ता है। अब मामला जांच में है।
कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। पुलिस कहती है कि न्याय होगा, लेकिन आम जनता पूछ रही है कि क्या गरीब कर्मचारी के लिए भी न्याय वही होता है जो अफसरों के लिए होता है? क्योंकि देखिए, सबको पता है कि थप्पड़ तो पलट कर लग गया, पर अब असली लड़ाई शुरू हुई है मर्यादा और शक्ति की। और यही इस कहानी का सबक है दोस्तों। मर्यादा सिर्फ नीचे वालों के लिए नहीं होती, ऊपर वालों के लिए भी होती है। अगर किसी अफसर ने अपना संयम खो दिया तो उसकी पोस्टिंग चाहे कहीं भी हो, लोग कहेंगे अरे वही थप्पड़बाज एसडीएम है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करना है कि क्या वाकई हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पद इंसानियत से बड़ा है। थप्पड़ किसी गाल पर पड़ा था, पर उसकी गूंज आज भी राजस्थान की सड़कों पर सुनी जा रही है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वो थप्पड़ सिर्फ एक कर्मचारी के सम्मान को नहीं, पूरे सिस्टम या उसकी मर्यादा पर पड़ा था। और याद रखिए, जो अपने पद पर घमंड करता है उसे वक्त जरूर झुका देता है। आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहते हैं? ये कहानी आपको कैसी लगती है? और एसडीएम छोटूलाल शर्मा के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।